हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय और इस व्रत के खास नियम। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये दिन श्रेष्ठ है। मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है और मार्गशीर्ष माह को अगहन मास भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना या उत्पत्ति एकादशी कहा जाता है। इस माह में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसी दिन एकादशी माता का जन्म माना गया है, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना से, व्रत करने से पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े खास नियम और उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से एकादशी के व्रत शुरू कर सकते हैं। ये दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एकादशी की उत्पत्ति, एकादशी का जन्म मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन को प्रकट हुआ था। यानी कि 11वें दिन मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन एकादशी माता प्रकट हुई थी, जिसके कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इसी दिन से एकादशी व्रत शुरू हुआ था और यही वजह है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास माना जाता है। इसके प्रताप से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, साथ ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दुख, दोष, दरिद्रता दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं साल 2023 के उत्पन्ना एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को है। इस दिन देवी एकादशी का प्रकाट्य हुआ था, जन्म हुआ था। देवी एकादशी ने मुर नाम के राक्षस का इंद्रदेव को और समस्त स्वर्गवासियों को बचाया था। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर शुरू होगी और 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। श्री हरि पूजा का समय है सुबह के 7:01 से सुबह के 10:54 तक। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है उदय तिथि के अनुसार किया जाता है। तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में गृहस्थ यानी कि स्मार्त संप्रदाय वाले लोग एक दिन पहले एकादशी का व्रत करेंगे और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत करेंगे। इस बार गृहस्थ जीवन वालों के लिए उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को है और 9 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे।
और पंचांग के अनुसार गृहस्थ जीवन वाले जो लोग 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे, उन्हें 9 दिसंबर को दोपहर के 1:15 से दोपहर के 3:20 के बीच व्रत का पारण करना चाहिए। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग जो 9 दिसंबर को व्रत करेंगे, उन्हें 10 दिसंबर को सुबह 7:02 से सुबह के 7:13 के बीच उत्पन्ना एकादशी का पारण करना चाहिए। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी की सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद पूजा स्थल पर एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, धूप दीप जलाएं, भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और पीले फल फूल नैवेद्य अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन माता तुलसी भी निर्जला व्रत रखती हैं, तो इसलिए इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है और भूल कर भी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा के लिए आप एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। इस तरह से आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और अंत में आरती करके सभी में प्रसाद वितरण करें। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का महत्व। दोस्तों, एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई थी, जिनका नाम एकादशी रखा गया। ऐसा माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और इस व्रत के दिन दान करने से लाख गुना वृद्धि में फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन दान करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और जीवन में धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी से जुड़े खास नियम क्या हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन और बासी भोजन, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते रहना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो चावल का सेवन ना करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन एक दिन पहले यानी कि दशमी से ही एकादशी के नियम शुरू हो जाते हैं, जो कि द्वादशी पर समाप्त होते हैं। दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए और इसके अलावा एकादशी व्रत के बाद ब्राह्मण और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में भूल कर भी जल न चढ़ाएं, तुलसी के पत्ते न तोड़ें और तुलसी की पूजा जरूर करें, यानी कि तुलसी के पास शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाएं। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन यानी कि उत्पत्ति एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कौन से काम करने चाहिए। दोस्तों, यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पति और पत्नी इस दिन एक साथ मिलकर पूजा पाठ करें, व्रत करें
और विधि विधान से पूजा करने के बाद संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना करें। ऐसा करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि आप विष्णु जी के साथ इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु जी की पूजा करने के दौरान आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। ऐसा करने से अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी, मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इसलिए आज के दिन अन्न का दान करें, साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को भोजन इत्यादि का भी दान करें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन 7 गुंजा फल अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन घर पर भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में मधुरता आती है और गृह कलेश, वाद विवाद, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूजा पाठ के दौरान आप काले रंग के वस्त्र भूल कर भी धारण न करें। पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।